बीते कई दिनों से बिजली संकट की सबसे ज्यादा चर्चा है। हर रोज इस संकट के अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। कभी डिमांड सप्लाई की बात की जाती है तो कभी बिजली कंपनियों के बकाये की, कभी गर्मी को कारण बताया जाता है तो कभी कोयले की रैक की कमी को वजह बताया जाता है। आखिर इसकी असल वजह क्या है? आइए इस संकट को इस वीडियो में समझते हैं। बात 17 मार्च 2022 की है। लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया कि देश में बिजली की कमी है। जवाब में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्धता है। ऊर्जा मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 28 फरवरी तक की स्थिति के अनुसार देश के बिजली घरों की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 395.6 गीगावाट है और अधिकतम मांग केवल 203 गीगावाट तक ही रही है। इस बात को 1.5 महीने भी नहीं हुए और देश में बिजली का संकट बढ़ने लगा। कहा गया कि गर्मी बढ़ने के साथ अचानक बड़ी मांग के कारण ऐसा हो रहा है। ये भी कहा गया कि बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। आपको पता है ये मांग कितनी हुई है? अधिकतम 207.11 गीगावाट, यानी सरकार द्वारा बताई गई उत्पादन क्षमता 395.6 गीगावाट से काफी कम। एक और बात कही जा रही है कि कोयले की कमी के कारण ये संकट आया है। इस पर भी शनिवार को सरकार की ओर से एक बयान आया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यूपीए के समय 566 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति होती थी और आज हम 818 मिलियन टन आपूर्ति कर रहे हैं। सरकार के इस दावे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने पूछा, कोयले की कमी नहीं है तो देश भर में ट्रेनें क्यों रद्द की जा रही हैं? बघेल ने कहा, विदेश से इतना महंगा कोयला मंगा रहे हो और राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो, राज्यों को नुकसान पहुंचा रहे हो, यही के कोयले को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। अब आप कहेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है? कोयले की डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है? क्या आगे हालत और बिगड़ सकती है? आइए इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग बढ़ती है। ये मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। इस मांग को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों के पास कोयले की कमी है। कोयले की मांग और खपत में 20% का इजाफा हुआ है। अचानक बड़ी मांग को पूरा करने की कोशिश की हो रही है। 2021 के मुकाबले कोयला कंपनियों ने इस साल अप्रैल में 15% ज्यादा कोयला बिजली कंपनियों को सप्लाई किया है, जो कि मांग के मुकाबले 5% कम है। इस संकट की एक बड़ी वजह बिजली कंपनियों का बकाया भी है। एक और बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली उत्पादन कंपनियों के करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर बिजली उत्पादन कंपनियों का भी कोयला कंपनियों पर करोड़ों का बकाया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये बकाया करीब 1.23 ट्रिलियन रुपए तक का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 17% ज्यादा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों की इस बकाये में 17% हिस्सेदारी है। हालांकि एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां बकाया भुगतान नहीं होने के बाद भी सप्लाई कर रही हैं। वहीं कुछ कंपनियां नियम के बाद भी बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से सप्लाई में आनाकानी कर रही हैं। केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने एक अखबार से कहा कि जिन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा बकाया है, वहां की राज्य सरकारें जो सब्सिडी देती हैं, उनका भुगतान डिस्कॉम को नहीं कर सकी हैं। इसके साथ ही सरकारी विभाग के बिजली बिल भी काफी बकाए हैं।